सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल मिलते हैं आपको पशुओं से जुड़ी जानकारियाँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर पशुओं के दूध बढ़ाने के फार्मूले मिलते हैं आपको नंबर 1। और आपको पशु को मोटा तगड़ा कैसे करें ये भी चीज़ें मिलती हैं। 10 लीटर वाली को 14 लीटर में कैसे बनाएं, वो सारा प्रोसेस हम अपने वीडियो पर शेयर करते रहते हैं। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की जानकारी, हमारी एक बहन का कमेंट आया था, सारी वीडियो उस पर है और 2-4 भाइयों का कमेंट है, वो भी इस वीडियो में पढ़ूंगी। कई दिन से कमेंट नहीं पढ़ पाई हूँ। एक बहन का कमेंट है, तारा मीना। आंटी नमस्ते, मेरी गाय को 9 महीने पूरे हो गए हैं। वह ब्याने पे है। वह बैठकर उठने में उसके पैरों में दर्द रहता है और ज़्यादा लंबी दूरी नहीं चल पाती है। वजह क्या है? किस चीज़ की कमी हो गई है? हेल्थी भी है वह, उसके बाद भी कमज़ोरी महसूस करती है। तो बहन जी, ऐसा अक्सर एक बार हमारी भैंस के साथ हुआ है। जब गाय तो हमने बहुत दिन में ली है ये। जब गायों के साथ रहते हैं तो गायों की जानकारी कब पता होता है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करूँगी आपका आंसर देने की। ये हमारी भैंस के साथ हुआ था एक बार ऐसा, जब ब्याने को 10 दिन रह गए थे। उसको 7-8 साल हो गए होंगे तब की बात है। हमारी भैंस को एक बार पैरों में सूजन आ गई थी, तो उसको कैल्शियम की कमी बताई थी कि इसमें कैल्शियम की कमी हो गई है। और वो भैंस हेल्थी थी, अच्छी खासी थी, मगर सूजन आ गई। तो कुछ ये कमी कैल्शियम के कारण भी हो जाती है। डॉक्टर को दिखा लेना यदि ब्याने के बाद वह नहीं उठती है। पशु ऐसा होता है कैल्शियम कमी वाला, ब्याने से बाद नहीं उठ पाता और कई दिन पहले से सही से नहीं चल पाता है। उसको ज़्यादा हो सके तो आप कच्चे में बांध दें उसको, और उसको ऐसी चीज़ दें जिससे कि उसकी एनर्जी बढ़े। 250 ग्राम मिश्री मंगा लेना। 100 ग्राम मिश्री की तीन खुराकें बना लें, ज़्यादा नहीं। और उसमें बहुत थोड़ा सा उसमें गुड़ ऐड करना, इतना सा डला, ज़्यादा नहीं। और उसमें आप 4 इलायचियाँ कूट कर गेर देना और उसकी एक ओटी बना लेना और अपनी इस गाय को पिलाना। थोड़ा उसका एनर्जी लेवल भी डाउन हो रहा होगा, आप इस चीज़ को पिलाइए उसे और उसे कच्चे में बांधिए। और फिर भी एक बार डॉक्टर से राय ले लेना। यदि वह कैल्शियम की बोतल को कहे, ब्याने से बाद लगवा लेना। तुरंत ब्याने के बाद यदि वो आपकी गाय ना उठे तो इसमें घबराना नहीं है कि नहीं उठी है, पता नहीं क्या हो गया है। उसे अच्छे से ब्याह लेने दें और आप उसको कैल्शियम की डोज डॉक्टर के कहने पर लगवाएं। डॉक्टर को दिखा लेना। तो हमारी गाय भैंस के साथ ऐसा हुआ था, तो तब हमको डॉक्टर ने बताया, तो हमने उसको वो ब्याने से बाद उठी नहीं थी, हमने कच्चे में ही बांध कर रखा। चलना फिरना भी उसका कम हो गया था, तो उसका कैल्शियम बिल्कुल टूट चुका था ब्याने के बाद। तो हमने उसको कैल्शियम की बोतल लगवाई और कैल्शियम की बोतल लगते ही वह ठीक हो गई थी नॉर्मल से। फिर बाद में जैसा आप परहेज करते हैं चच्चपना गाय का, ऐसा परहेज करना। तो इसमें घबराने कोई बात नहीं है। बहुत पशुओं के साथ ये समस्या हो जाती है। गाय पर भी ऐसे दिक्कत हो रही हो जैसे इसका ब्याने का समय आ रहा होगा पास में। तो कच्चे को बांध कर रखें और उसको थोड़ी थोड़ी आप ओटी पिला दें। 3 दिन तक लगातार इस चीज़ को पिला दें। थोड़ा उसका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करें। दाना मिश्रण में जैसा भी खा रहे हैं उसको खिलाते रहें। और कैल्शियम हो सके तो उसको कैल्शियम ले आना। कैल्शियम इसको चलाइए, आप पहले भी चलाइए और पिलाने और ब्याने से बाद भी चलाइए। कैल्शियम ले आइए, इसको 1 लीटर कैल्शियम पिला दीजिए। अच्छा वाला कैल्शियम ले आना। एक बार डॉक्टर को भी दिखा लेना। इस चीज़ की गोली भी आती हैं, वो 2-3 दिन की गोलियाँ होती हैं एक समय की। वो डॉक्टर साहब बताइए कौन सी गोली होती है। एक कमेंट है, अमर किशोर छा। मेरी गाय बच्चा दी थी लेकिन वह बच्चा नहीं रहा। गाय का थन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 200 ग्राम दूध देती है वह, क्या करें? देखो, उसका बच्चा ख़त्म हुआ है तो उसको तो पूरी पीड़ा उस पशु को हुई होगी। एक माँ का जब बच्चा चला जाता है, जैसे मनुष्य के साथ होता है ऐसे ही पशुओं के साथ भी होता है। तो अभी वह उसके बैराग में है। आप उसका दूध निकालना बिल्कुल बंद ना करें। एक तो वह कम खा रही होगी, और जब कम खा रहा होगा तो पशु कहाँ, चाहे वह 1-1 बूंद भी दूध दे, आप निकालना बंद ना करें। ये ना सोचे दूध नहीं बढ़ेगा, उसका दूध बढ़ जाएगा। आप उसको निकालना ना छोड़। जैसे जैसे वह खाने लगेगी सही से, ऐसे वैसे वह दूध बढ़ाने लगेगी। और उसको दूध बढ़ाने वाली चीज़ें दीजिए। तो विटामिन एच मंगा लीजिए। वह कम खा रही है तो सारी पूर्ति उसकी बाँक की, अडल लेप्ट की, विटामिन, दूध की नसों की ग्रोथ विटामिन एच से हो जाएगी। विटामिन एच अपने ब्याह ली है गाय, तो आप 10 ml तक उसको रोज़ खल में किस चीज़ में भी, चाहे सिरेंज से, एक सिरेंज का नपना रखें, उसके मुंह में सिरेंज से दे दें। चाहे वह रोटी खा लेती तो रोटी पर लगा कर दे दें।
कोई सी खल खा लेती, चाहे उसमें उसके पेट तक आप 10 ml विटामिन एच अपने उस गाय को खिलाते रहें। और उसको आप कैल्शियम की बोतल मंगा लें। उसको कैल्शियम कम से कम 20-20 ग्राम दोनों समय, एक समय नहीं दोनों समय, उसको 20-25 ग्राम के लगभग दोनों समय उसको विटामिन, दोनों समय उसको कैल्शियम दें और एक समय उसको विटामिन एच दें। विटामिन एच उसको एक समय दें। आपको ये नहीं है कि वह दूध नहीं देगी, आप उसका दूध बढ़ाने की कोशिश करिए। जितना दूध निकल रहा है उस दूध को निकालिए, चाहे एक एक बूंद भी निकल रहा तो भी दोनों समय उसका दूध निकालिए। वह फिर से दूध पर आ जाएगी। उसका बच्चा गया है ताज़ा ताज़ा, तो वह थोड़ा उसको अंदर अंदर घुटन भी हो रही होगी, तो उससे पशु दूध घटा देता है एक बार के लिए। तो आप इसके लिए 200 ग्राम गुड़, और यदि आपको मिश्री मिल जाए तो और भी अच्छा है, मिश्री ना मिले 150 ग्राम चीनी, 200 ग्राम गुड़, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काला नमक। पहले ही मैंने बहुत सारी वीडियो इस चीज़ पर बनाई हुई हैं, मगर फिर से बता रही हूँ। आधा चम्मच काली नमक, 4 इलायचियाँ काली वाली बड़ी, 2 लौंग के जोड़े, 2 पीपलें जो मसालों में आती हैं अपने ये, और थोड़ा सा अदरक हो तो गेल लेना, ना हो तो कोई बात नहीं। इन सबको कूट कर एक अच्छी सी ओटी बना लो और अपनी गाय को डेली पिलाइए। तो आपके, और उसमें आप ना नींबू डेली उसको पिलाइए और 4 नींबू ले लीजिए। नींबू 10 दिन लगातार अपनी गाय को दीजिए, चाहे ओटी में निचोड़ कर दीजिए, उसका बीज नहीं जाना चाहिए उसके पेट में, चाहे इसको खल में चाहे पानी में, नींबू को कैसे भी करके अपनी गाय के पेट तक पहुंचाइए। आपकी गाय का दूध बढ़ने लगेगा। और आप इसको आधी चम्मच सोडा, खाने वाला सोडा, जिससे जो कुछ खाए उसे पचाए, जब उसको अंदर से भूख लगेगी तो वो खाएगी, तो आधी चम्मच सोडा उसको 4 दिन में एक बार पिला दो अभी, और 15-20 दिन बाद उसको हफ्ते में एक बार पिला देना सोडे को। आपकी गाय का दूध बढ़ जाएगा। बिल्कुल चिंता करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से सब कुछ होता है। आप चिंता करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी गाय को इस चीज़ को खिला देना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, दूध उसका बढ़ जाए। ये DA के नाम से इनका चैनल है भाई। मैडम आप कृत्रिम गर्भाधान सीखें और अपनी गायों के लिए समकर्त अन्य गायों के लिए भी करें और अच्छा पैसा कमाएं, तथा वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करें और अधिक पैसा कमाएं। एक तो सीखने कोई अभी जैसे बुखार आया ना तो खांसी है, अभी हंसी भी आ रही है, हंसी नहीं आ रही है, खांसी है। एक तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने को सीख भी लें, मगर सब कार्य करने बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं। पूरे घर का काम मुझ पर है, अपने घर का। मैं घर पर अकेली हूँ और आपको बताऊँ आज कि मैं कितनी बिजी रहती हूँ। सच में मैं नहीं चाह रही थी कि माँ जी को वीडियो में लाऊं, पर चलो आज माँ जी के पास चलते हैं कि मैं इतनी बिजी हूँ। काम सीखने की दिक्कत नहीं है, ना काम सीखने की उम्र होती है, कभी भी सीख लो। जब मैं घर से कहीं जा नहीं सकती हूँ, घर पर रहकर ही कितना काम कर लूँ, घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ, कहीं जाना पड़े ना तो दिन के दिन जाकर शाम को आना पड़ता है। शाम की दावत भी खाओ, चाहे 10-11 बजे 12 बजे तक भी आप घर पर लौट कर ही आना पड़ता है। कहीं भी एक दिन जाकर नहीं रुक सकते हैं, यदि घर पर कोई नहीं है तो। कहीं जाएं कभी एक बार घूमने, साल 2 साल 2-3 दिन के लिए कहीं जाएं, चले भी जाते हैं कभी कभी, तो कोई ना कोई घर पर छोड़ना पड़ता है। घर से अकेले कहीं नहीं जा सकती हूँ। ये नहीं है कोई काम तो अड़ोस पड़ोस के भी कर देते हैं एक समय का, जब उनसे आप अच्छे संपर्क बनाकर रखेंगे। मगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, चलो आज शेयर करती हूँ आपके साथ। तो भी चलो आज आपको दिखाते हैं माँ जी को, वो अपने आप बताएंगे कितना समय उनको चारपाई पर हो गया है। मैं घर पर अकेली हूँ, उसको मैंने अपने आप को बिजी करके रखा है, और पशु भी इनकी वजह से बेचने पड़ गए थे, वरना खूब तकड़ी खूब अच्छी भैंसें, कई की भैंसें 40-40 लीटर दूध एक दिन में निकाला है मैंने। ये देखो, ये बैठी है हमारी सासू माँ, वीडियो में देख रहे तुम्हें सब आज। बताइए क्या साल होगा तुम्हें चारपाई पर, खाट पर क्या साल हो गए? 4 साल हो गए। देखो 4 साल हो गए। हाँ। और पहले कितनी तगड़ी भैंसा रह थी, बेचनी पड़ी, 3 भैंसें एक साथ बेची थी। हाँ, 20 हो रखे 20। हाँ, तो इनकी वजह से पशु कम करने पड़ गए थे हमको। हाँ। और इनकी वजह से हम कहीं नहीं जा पाते हैं, सुबह ही जाते हैं, अपना काम सुलटा कर शाम को घर आना पड़ता है। तो
जब आओ ना पता नहीं चल रही तुम्हारे कौन आऊ? जब मर जाऊँ। हाँ ये तो टाइम जब जिसका आएगा तो आ ही जाएगा। तो भाई यही वजह है कि जब हमने पशु कम करे और इनकी ये लगा लो, मैं घर पर अकेली हूँ, पशुओं का काम भी है, घर का जो अपना खाना पीना सभी शुरू सुबह से शाम तक का सभी सारा दिनचर्या जो एक महिला गांव में सारा काम वो सारा सब मैं करती हूँ। अपना परिवार अच्छे से देखती हूँ और उसके साथ साथ पशु पालती हूँ। और पशुओं के साथ साथ फिर अपने जब पशु कम हो गए थे ना, 4 साल हो गए, जब पशु कम हो गए इनका काम करने के बाद जो आदमी मेहनत करो होता है ना, जो पशु पाले होता है ज़्यादा, तो पशु कम हो जाए तो थोड़ा ठाली सा लगने लगता है। तो मुझको ठाली सा लगने लगा था कि इनका काम भी हो जाता है फिर भी ठाली रह जाते हैं। पशु कम करे थे इनकी वजह से कर लिए थे कि इतना काम फिर मैं सारा कैसे करूँगी। कुछ उधर में उस समय मैं भी बीमार हो गई थी खुद, तो बेच लिए थे पशु फिर हमने। तो तब से हम पशु थोड़े रखते हैं। और वो तो आपने माजी क्या कंडीशन वो देख लिए। 4 साल हो गए इनको, इनकी 3 बार तक ये ठीक हो गई थी इलाज से। चौथी बार जब फालिस गिरा तो इनके धड़ से फिर नीचे हिस्से से उठा नहीं गया, तब से 4 पाई पर हैं। तो जो समझने वाला समझ सकता है एक इंसान 4 पाई पर हो तो उसका कितना काम होता है। फिर भी मैंने अब सोचा अब ठाली, फिर भी समय बच जाता था, इतना इनका काम करने के साथ साथ फिर भी समय बच जाता था। तब मैंने अपना चैनल बनाया। वो चैनल मैंने पहले शुरुआत में माँ जी के ऊपर ही बनाया। सच बताऊं तो मैं इनको सत्संग सुनाने ले जाया करती, उसकी वीडियो अपलोड करती थी। पहले चैनल पर है भी ममता फार्मिंग जोन के नाम से मैंने चैनल कर लिया है। वो पहले ममता व्लॉग के नाम से था। तो इनको सत्संग ले जाया करती थी मैं सुनने, इनका सत्संग सुनने का मन करता तभी इनकी मैं वीडियो अपलोड किया करती थी। मगर पिछले साल से फिर हम थोड़ी इनका वो ज़्यादा दिक्कत आ गई, मुझसे अकेले से इधर उधर को नहीं हिल पाती हैं, तो हमारा सत्संग सुनने जाना भी बंद हो गया। क्योंकि अब इनसे शरीर डाउन की तरफ है। पहले थोड़ा सहारा दिया करती थी ये, तो थोड़ा सहारा मैं भी इनके साथ लगा लिया करती, उनके सत्संग सुनवा लिया करती थी। मगर अब इस हालत में भी नहीं है कि मैं इनको इधर से इधर को कर सकूं खिसका कर। अपने आप मुझसे नहीं होती हैं, मेरे साथ भी थोड़ी समस्या है। मैं भी मुझको वजन उठाने को डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो जब से सत्संग सुनाने लगी तो फिर ऐसा लगा कि हाँ, फिर मैंने अपना मैंने सोचा जो काम मुझको आता है मैं घर पर रहकर कर सकती हूँ। जो काम मुझको अच्छे से आता है तो मुझे, अब मेरे पास तो इतने पशु हैं, क्यों ना मैं और सबके साथ ही वो वीडियो शेयर करूँ, जिससे कि सभी पशुपालक अपने पशुओं का ध्यान रखें, अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकें। तो जब पिछले साल अप्रैल से मैंने अपना ये चैनल खोला और इस पर मैंने अपने वीडियो अपलोड की, तो बहुत प्यार मिला पब्लिक का, आप सबका सपोर्ट मिला, साथ मिला। तो चैनल चल रहा है, आपके सपोर्ट से ही चल रहा है। बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं हैं। तो भाई किसी का कोई सवाल हो तो अपना प्रश्न कर लिया करो, यदि हमारे समझ में आएगा और हम उसका आंसर दे सकते हैं तो देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पशुपालक हूँ, सब कुछ पशुपालक में रहकर सीखी हूँ। और वही वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके साथ, वही वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं अपने पशुओं को खिलाती हूँ, खिला चुकी हूँ। उससे अलग कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ। और मैंने मेहनत करके पशुओं से बहुत बहुत मुनाफा आमदनी की है। मुझे मेहनत करने का शौक़ समझ लो, कुछ भी समझ लो, मेहनत करने का मुझे ये है कि सही हैं, स्वस्थ हैं तो मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए। बैठने से भी कुछ हासिल नहीं होता, मेहनत करोगे तो सब कुछ हासिल हो जाता है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।